अगर आप जानना चाहते हैं कि सितंबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप सितंबर मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, सितंबर मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, सितंबर मंथ की लव रीडिंग को शुरू करते हैं। स्पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि सितंबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज चेक करूंगी कि आप अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए सितंबर मंथ में क्या महसूस कर रहे हैं। फिर हम आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए सितंबर मंथ में क्या महसूस कर रहे हैं। एंड देन फाइनली विल सी कि सितंबर मंथ में इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। तो आपकी एनर्जीज से शुरू करेंगे। स्पाइसेस मीन राशि सितंबर 2023 में एनर्जीज पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए। स्पाइसेस मीन राशि वालों की क्या एनर्जीज रहेंगी सितंबर मंथ में अपने पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए। स्पाइसेस मीन राशि सितंबर 2023 में क्या आपकी एनर्जीज रहेंगी पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए। तो स्पाइसेस 3 कार्ड्स आपके लिए निकालेंगे। सबसे पहला कार्ड जजमेंट का है एंड सेकेंड कार्ड डेथ रिवर्स का है एंड थर्ड कार्ड 7 ऑफ कप्स का है। तो देखिए, ब्रॉडर लेवल के लिए अगर हम देखें तो हो सकता है आप थोड़े से क्रिटिकल, थोड़े से जजमेंटल चीज़ों को लेकर कुछ टाइम से या सितंबर स्टार्टिंग में हो रहे हैं, और थोड़े से क्लिंगी भी हो रहे हैं, थोड़े से बहुत अटैच भी किसी भी चीज़ से होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, कुछ के लिए आपका कनेक्शन हो सकता है, पार्टनर हो सकते हैं, कुछ के लिए आपकी कोई बात हो सकती है। होता है ना, कभी कभी हम बड़े ज़िद्दी हो जाते हैं कि भाई ये मैंने कह दिया, बस अब ऐसा होना चाहिए। तो कुछ स्पाइसेस के लिए ये भी हो सकता है, और इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी एक कन्फ्यूजन, एक बहुत डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। जो चाहते हैं उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उसके बारे में सोचते तो बहुत जा रहे हैं लेकिन रियलिस्टिक कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं ले रहे हैं। अभी मैं ओरेकल कार्ड से भी 3 कार्ड्स निकालूंगी आपकी एनर्जीज के लिए, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो स्पाइसेस मीन राशि सितंबर 2023 लव लाइफ। स्पाइसेस मीन राशि सितंबर 2023 में लव लाइफ, पार्टनर से रिलेटेड क्या आपकी एनर्जीज होंगी। तो यहाँ पे देखिए, डिटोरिएशंस का कार्ड है। आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। ये जो फिगर हैं, इनके पैर बंधे हुए हैं। एंड डेथ रिवर्स के लिए हमारे पास चेंज ऑफ डायरेक्शन का कार्ड है। एंड 7 ऑफ कप्स के लिए हमारे पास द रनर घोस्ट का कार्ड है। तो देखिए, ब्रॉडर लेवल के लिए स्पाइसेस आपकी एनर्जीज देखें तो हो सकता है कि कुछ चीज़ों को आप बदलना चाह रहे हैं। यहाँ पे चेंज ऑफ डायरेक्शन का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि जिस भी तरीके से चीज़ें आपके रिलेशनशिप में चल रही हैं, आप थोड़ा सा उससे चीज़ों को बदलना चाह रहे हैं। अगेन देखिए, डायरेक्शन को चेंज करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे सब स्पाइसेस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि देखिए, अगर इश्यूज़, मसले चल रहे हैं तो आप कहीं उनको ख़त्म करके आप कहीं पीस, सुकून, या फिर कैसे एक हैप्पीनेस, जॉय रहे, उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, या फिर ये एक चेंजेस लाना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि अगेन कुछ चीज़ें हैं जिनको एंड करके एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने आपको कहा, कहीं चेंज ऑफ डायरेक्शन का कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है कि कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, या फिर जो भी आपके रिलेशनशिप में चल रहा है उससे डायरेक्शन को चेंज करना चाह रहे हैं। सेम तरीके से चीज़ों को आगे नहीं लेकर जाना चाह रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी यहाँ पे डिटोरिएशंस का कार्ड कह रहा है, आप थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, थोड़े ज़्यादा क्रिटिकल, थोड़े ज़्यादा जजमेंटल खुद को लेकर हो रहे हैं, पार्टनर को लेकर हो रहे हैं, रिलेशनशिप को लेकर हो रहे हैं, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस को लेकर हो रहे हैं।
होता है ना कभी कभी हम खुद के लिए ही बहुत हार्ड हो जाते हैं, अपनी ही हर एक्टिविटी, हर बात, हर चीज़ को बहुत क्रिटिकली एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए ये भी हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आप लेना चाह रहे हैं और उसी से रिलेटेड आप थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि अगेन आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक डायरेक्शन को बदलना चाह रहे हैं, लेकिन उतना एक फ्रीडम आप नहीं महसूस कर रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं और पास्ट की किसी बात को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को बहुत क्लिंग कर रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, लेट गो किसी चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए आपकी कोई बात हो सकती है, कुछ के लिए सिंपली आपके सोचने का तरीका, आपके थॉट प्रोसेस, आपका बिलीफ सिस्टम हो सकता है जिसको आप लेट गो करना चाह रहे हैं। ये देखिए इसी चीज़ को लेकर एक चेंज ऑफ डायरेक्शन, एक चेंजेस आप चाह रहे हैं। अगेन देखिए ये एक सिनेरियो रहता हुआ दिख रहा है, बहुत सारे पाइसेस देख रहे हैं, सबकी सिचुएशन डिफ़र करेगी और सबके लिए डिफरेंट इन कार्ड्स का मीनिंग रहेगा। ब्रॉडर लेवल के लिए अगेन मैं कहूँगी कि किसी चीज़ को लेट गो करना चाह रहे हैं, आपके लिए इतना आसान नहीं हो रहा है। कहीं डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं, अगेन थोड़े से क्लिंगी हो रहे हैं, थोड़े से अटैच हो रहे हैं, बंधा हुआ भी महसूस कर रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए द रनर घोस्ट का कार्ड कहता है कि लिटरली किसी चीज़ से भागना चाह रहे हैं, लिटरली किसी सिचुएशन से, किसी सर्कमस्टांसिस से गायब होना चाह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि या तो आप गायब हो ही रहे हैं अपनी ही ख्वाबों की दुनिया में, अपनी ही इमेजिनरी दुनिया में आप खोए हुए हैं। और पाइसेस देखिए आपके लिए कहते भी हैं कि जब भी कोई इशू मसला होता है ना, आप चीज़ों से विड्रॉ कर लेते हैं, आप कहीं अपनी ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जाकर उस इशू का, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो कुछ पाइसेस के लिए लिटरली ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे अगर कुछ भी इशू मसला चल रहा है तो आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं, आप उस सिचुएशन से गायब होके अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में उसका एक हल, उसका एक सल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है जो भी आप चाह रहे हैं, अगेन मैं कहूँगी प्रैक्टिकल रियलिस्टिक स्टेप्स नहीं ले रहे हैं। रनर घोस्ट का कार्ड कहीं एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज की भी बात करता है, तो किसी चीज़ से भागते हुए, किसी चीज़ से एस्केप करते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं पाइसेस आपके पार्टनर की सितंबर 2023 में क्या एनर्जीज रहेंगी। पाइसेस मीन राशि सितंबर 2023 एनर्जीज, इनफैक्ट मैं कहूँगी पाइसेस मीन राशि वालों के पार्टनर की सितंबर 2023 में क्या एनर्जीज रहेंगी। पाइसेस मीन राशि पार्टनर की सितंबर 2023 में क्या एनर्जीज रहेंगी। पाइसेस मीन राशि वालों की पार्टनर की सितंबर 2023 में क्या एनर्जीज रहेंगी। तो पाइसेस 3 कार्ड्स आपके पार्टनर के लिए भी हम निकालेंगे। पहला है 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि थोड़ा सा मायूस हो रहे हैं, बहुत लॉजिकली वो भी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कहीं पॉज लेकर वो भी कोई अगेन मैं कहूँगी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। एंड एस ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों की एक फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश बिगनिंग करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, इमोशनली लो फील करते हुए दिख रहे हैं। अभी ओरेकल से मैं इन 3 कार्ड्स के लिए क्लैरिफायर निकालूंगी और फिर डिटेल में आपको बताऊंगी पाइसेस कि ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं। पाइसेस मीन राशि वालों के पार्टनर की एनर्जीज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023। पाइसेस मीन राशि वालों के पार्टनर की एनर्जीज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। पाइसेस मीन राशि वालों के पार्टनर की एनर्जीज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023। तो यहाँ पे गार्जिंग एंजल का कार्ड है सबसे पहला। सेकेंड कार्ड है लॉस्ट अपॉर्चुनिटी एंड थर्ड कार्ड है ब्रेकिंग फ्री। तो देखिए कहीं ना कहीं पाइसेस आप दोनों के लिए लग रहा है कि कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ सिचुएशंस हैं जिनसे भागना चाह रहे हैं, जिनसे अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं और उसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज मसले रहते हुए दिख रहे हैं। उसी से ही रिलेटेड एक सोच, एक फोकस रहता हुआ दिख रहा है। देखिए आपके लिए यहाँ पे डिटोरिएशंस का कार्ड था। आई डोंट नो अगेन आप इस कार्ड को कितना देख पा रहे हैं। जो भी फिगर है उनके पैरों में चेन है, बंधे हुए हैं पैर। और यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर के लिए भी ब्रेकिंग फ्री का कार्ड कहीं बंधन में से फ्री करने की खुद को बात करता है। किसी चीज़ को तोड़ के
अगेन फ्री होने की बात करता है। तो आपके पार्टनर की स्पेसिफिकली एनर्जीज देखें पाइसेस, तो यहाँ पे लॉस्ट अपॉर्चुनिटी एंड 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि किसी चीज़ को लेकर या तो रिग्रेट कर रहे हैं, कुछ मौका या कोई कोई अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस करी। अब यहाँ पे देखिए सब पाइसेस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, डिफरेंट चीज़ें रहेंगी। ब्रॉडर लेवल के लिए देखें तो हो सकता है पाइसेस आपने उनको कुछ ऑफ़र किया, कुछ एक चांस दिया, कुछ एक अपॉर्चुनिटी दी, कुछ एक मौका दिया, उन्होंने नहीं लिया या फिर उस तरीके से नहीं रिस्पॉन्ड किया, उस तरीके से नहीं आपके साथ एक बिहेव किया। और कहीं सितंबर 2023 में वो उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। एंड 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक अनफेयर एनर्जीज वो महसूस कर रहे हैं, किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके के एक इनजस्टिस भी वो महसूस कर रहे हैं। अब देखिए फिर से सब पाइसेस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है पाइसेस आपकी तरफ से उनको ये एक अनफेयर एनर्जीज महसूस हो रही हैं, यानी कि उनको लग रहा है कि आप उतने फेयर किसी चीज़ को लेकर रिलेशनशिप में नहीं रहे। कुछ पाइसेस के पार्टनर के लिए हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ फेयर नहीं रहे, क्योंकि देखिए जो ऑफ़र आपने दी, जो एक मौका चांस आपने दिया, उन्होंने उस तरीके से नहीं आपको रिस्पॉन्ड किया या रिस्पॉन्स दिया, मिस किया। तो कहीं उनको लग रहा है कि भाई वो फेयर नहीं रहे, या फिर सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस फेयर नहीं है। तो किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से एक अनफेयर एनर्जीज उनको लग रहा है रही उनकी तरफ से या फिर आपकी तरफ से, और उसके बारे में सोच रहे हैं। एंड देखिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि मिड सितंबर में या फिर सितंबर मंथ में थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं, और कहीं आगे वो क्या डायरेक्शन लें, क्या उनका कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, क्या उनको करना चाहिए, वो भी उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं देखिए आप दोनों की सिमिलर सी एनर्जीज रह रही हैं। आपके लिए यहाँ पे चेंज ऑफ डायरेक्शन का कार्ड कहता है कि आप भी डायरेक्शन को चेंज करना चाह रहे हैं, जिस भी तरीके से चीज़ें चल रही हैं उनको बदलना चाह रहे हैं। और आपके पार्टनर भी कहीं 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि अपने आप को उस एक क्रॉस रोड्स पे पाते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या डायरेक्शन लें। वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, वो यू टर्न ले लें, वो लेफ़्ट टर्न ले लें, वो राइट टर्न ले लें, मतलब वो क्या करें इसके बारे में वो सोचते हुए दिख रहे हैं। और जाहिर सी बात है हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो इस रिलेशनशिप और आपसे रिलेटेड ही उनकी ये एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। डिसीजन चॉइस कहीं आपके पार्टनर भी लेना चाह रहे हैं, या उनको लग रहा है कि भाई अब लेना है, और उसी से रिलेटेड थोड़ा सा कॉन्टम्पलेट करते हुए दिख रहे हैं, उसी से रिलेटेड एक सोच उनके मन में रहती हुई दिख रही है। एंड देखिए एंड सितंबर के लिए एस ऑफ कप्स रिवर्स एंड ब्रेकिंग फ्री के कार्ड्स कहते हैं कि एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ इश्यूज, कुछ मसले पाइसेस अगर आप दोनों के बीच में हुए हैं, तो कुछ पाइसेस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि उन्हीं इश्यूज, मसलों को रिजॉल्व करके आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, लेकिन किसी लेवल पे किसी तरीके से इश्यूज, मसले महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स के नीचे ब्रेकिंग फ्री का कार्ड है। तो कोई चीज़ उनको रोक रही है, कोई चीज़ उनको लिमिट कर रही है। यहाँ पे अगेन सब पाइसेस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए उनके नेगेटिव थॉट्स, उनकी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स हो सकते हैं जो उनको रोक रहे हैं। कुछ के लिए सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। देखिए अगर हम सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस की बात करें तो यहाँ पे कुछ पाइसेस के पार्टनर के लिए रिलीजन हो सकता है, ट्रेडिशंस हो सकते हैं, कल्चर, फैमिली हो सकती है, कास्ट हो सकती है। तो ये एक चीज़ें हो सकता है उनको लिमिट कर रही हैं। अगेन देखिए ये बहुत ही कम पाइसेस के लिए रहेगा। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस हैं, और कहीं हर चीज़ से अपने आप को फ्री करके वो कहीं एक बहुत लविंग, केयरिंग, प्यार मोहब्बत वाली बिगनिंग आपके साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। और कहीं यही रिस्ट्रिक्शंस, यही लिमिटेशंस उनको रोक रही हैं, और इमोशनली लो फील करते हुए दिख रहे हैं, इमोशनली बहुत ग्रेट नहीं महसूस कर रहे हैं। एंड कुछ के लिए हो सकता है मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, शादी, लिव इन, एंगेजमेंट चाह रहे हैं, और उससे रिलेटेड अगेन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, और कहीं इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड कुछ इश्यूज, मसले वो फेस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और अब देखते हैं पाइसेस
कि सितंबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। पाइसेस मीन राशि सितंबर 2023 लव लाइफ, पाइसेस मीन राशि सितंबर 2023 लव लाइफ, पाइसेस मीन राशि सितंबर 2023 लव लाइफ। सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, सेकेंड कार्ड है एट ऑफ कप्स एंड थर्ड कार्ड है फोर ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए, अगर इन तीनों ही कार्ड्स को मैं देखूं पाइसेस, तो एक पैसिव सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। जो भी आप लोगों की एनर्जीज हों, कहीं रिलेशनशिप में कुछ एक्टिविटी, कुछ हलचल, कुछ एक एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, आपसे बात करते करते मैं आप दोनों की एनर्जीज को फिर से एक बारी देख रही हूँ। तो आपके लिए भी देखिए, डेथ एंड सेवन ऑफ कप्स के कार्ड कहीं एक पैसिव एनर्जीज की ही बात कर रहे हैं, यानी कि आप उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। और आपके पार्टनर के लिए भी मैंने आपको कहा कि उन्होंने पॉज लिया हुआ है। और कहीं देखिए, वही सितंबर मंथ की भी एनर्जीज कंफर्म कर रही हैं। एक बारी मैं क्लैरिफायर्स निकालूंगी और फिर डिटेल में आपको बताऊंगी पाइसेस कि सितंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के लिए देखिए, हमारे पास अंटिल वी मीट अगेन का कार्ड है एंड आई नो, आई सी, आई फील विद इन का कार्ड है, यानी कि मुझे पता है, मैं महसूस करता हूँ या करती हूँ, मुझे सब चीज़ का एहसास है। एंड फोर ऑफ सोर्ड्स के नीचे ट्विन फ्लेम्स, कंपैटिबिलिटी, अट्रैक्शन। तो देखिए पाइसेस, इन कार्ड से मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी लेवल पे किसी तरीके से एक गैप आ रहा है। कभी कभी ये गैप फिजिकल लेवल पे होता है, यानी कि फिजिकली आप लोग इतना एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, नहीं इंटरैक्ट कर रहे हैं, नहीं डेट पे जा रहे हैं, नहीं अगेन मैं कहूँगी मिल रहे हैं। कभी कभी मिल रहे होते हैं, लेकिन मेंटल इमोशनल लेवल पे एक गैप आ जाता है, जहाँ पे मेंटली इमोशनली आपको लगता है कि आप लोग सेम पेज पे नहीं हैं, एक थिंकिंग में गैप आ रहा है। तो सब पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए डिफर करेगा, लेकिन किसी भी तरीके से किसी भी लेवल का गैप रहता हुआ दिख रहा है। और आप दोनों में से कोई एक या तो किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं या फिर बढ़ना चाह रहे हैं। अगेन देखिए, सब के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए, जैसे कि मैंने बताया, थॉट प्रोसेस हो सकता है, बिलीफ सिस्टम हो सकता है, या जिस भी डायरेक्शन में रिलेशनशिप जा रहा है उससे डायरेक्शन चेंज करने की बात हो सकती है। और देखिए, आप दोनों की ही कार्ड्स में हमने देखा कि किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके के चेंजेस आप चाह रहे हैं, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं। और आपके पार्टनर के लिए हमने देखा कि रिकन्सिलिएशन भी चाहते हुए दिख रहे हैं, अगर आप लोगों के बीच में कुछ इश्यूज, कुछ मसले चल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होके आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चल रहे हैं, नहीं तो देखिए जो फीमेल हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन का कार्ड है, उनकी एनर्जीज हो सकती हैं, या फिर प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होके चलना चाह रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं। एट ऑफ कप्स का कार्ड कहता है किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे सिंपली हो सकता है आप दोनों में से कोई एक, या आप दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, या जैसे कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, गैप आ रहा है। एंड अंटिल वी मीट अगेन का कार्ड कहता है कि आप लोग शायद थोड़ा सा अपने प्रोफेशन पे, अपने करियर पे फोकस करना चाह रहे हैं जब तक कि ये गैप है। मतलब आप लोगों को ऐसे लग सकता है कि भाई बहुत इमोशनल नहीं होना है, बहुत सेंटिमेंटल नहीं होना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके चीज़ों को डील करना है। अगर गैप आ भी रहा है तो अगेन मैं कहूँगी रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करना है, रियलिटी को नहीं इग्नोर करना है। एंड दोबारा जब तक नहीं मिलते हैं, कैसे पॉजिटिवली चीज़ों को डील कर सकते हैं, उस पर फोकस करना है। और देखिए, अंटिल वी मीट अगेन का कार्ड एक और चीज़ की एश्योरेंस देता है कि आप लोगों को इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि भाई हम दोबारा तो ज़रूर मिलेंगे। मतलब ये गैप है तो ये टेम्परेरी है, और जो भी इशू है ये रिजॉल्व तो होगा ही होगा, तो हमने दोबारा मिलना ही मिलना है। और यहाँ पे देखिए, जो भी इंसान किसी भी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहा है, आप दोनों में से कहीं डीपर लेवल के लिए, आई नो, आई सी, आई फील विद इन का कार्ड कहता है हर चीज़ का एहसास, हर चीज़ की रियलाइजेशन आप लोगों को है। कभी कभी होता है ना, हम कोई चीज़ कहते हैं, हम कोई चीज़ कर देते हैं जो कि ठीक नहीं होती है, और अंदर से हमें पता होता है ये हम ठीक नहीं कर रहे हैं, या फिर हम ठीक होते हैं और अगर सामने वाला हमें बोलता है गलत है तो हमें एहसास होता है नहीं हम ठीक हैं, तो हम इस चीज़ पे बियॉन्ड द पॉइंट नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट सिनेरियोज रहेंगे। जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं आपको कह रही हूँ।
एंड देखिए एंड सितंबर के लिए मन ही मन बहुत ज़बरदस्त एक अट्रैक्शन आप दोनों महसूस करते हुए दिख रहे हैं एक दूसरे के लिए। इनफैक्ट आप लोगों को ऐसे लग सकता है कि जितनी अच्छी आप दोनों की कंपैटिबिलिटी है ना, उतनी अच्छी या तो किसी की कंपैटिबिलिटी नहीं है, या फिर उतनी अच्छी आपकी किसी और के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं हो सकती है। यहाँ पे देखिए ट्विन फ्लेम्स, कंपैटिबिलिटी, अट्रैक्शन का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि एक ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को हो रही है, और बहुत एक अट्रैक्शन आप महसूस कर रहे हैं। अंदर से फीलिंग हो रही है कि यार बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, किसी और के साथ नहीं हो सकती है, या फिर किसी की भी ऐसी कंपैटिबिलिटी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी एक्शन इनिशिएटिव्स आप दोनों ही नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर फिर भी थोड़ा बहुत ले लेंगे पाइसेस, आप तो नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। कहीं विड्रॉ कर रहे हैं, कहीं बैक सीट ले रहे हैं, और कहीं मन ही मन एक प्लानिंग भी किसी चीज़ को लेकर या फिर रिलेशनशिप को कैसे बेटर करें उससे रिलेटेड रहते हुए दिख रही है। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए सितंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।